रीडिंग जो अपन का आएगा, रीडिंग जो अपन का आएगा वो क्या आएगा, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग तुम्हारे पास है ना। प्लस प्लस का क्या होगा, लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स। ओके, नंबर ऑफ डिविजन्स। ये नंबर ऑफ डिवीजन किस पर देखोगे, ये नंबर ऑफ डिवीजन किस पर देखोगे, वर्नियर कैलिपर पर देखोगे, वीसी पर देखोगे। ठीक है, क्लियर। सो रीडिंग हमारे पास क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग आ गया, लिस्ट काउंट, ओके, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर कैलिपर, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर कैलिपर। अब यहां से लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट एक वस्तु हो गया कि तुम्हारा एक रोटेशन करोगे ना, अगर मान लो तुम्हारा डिवाइस सर्कुलर है ना, तो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करने पर वो कितना आगे गया, एक कंप्लीट रोटेशन करने पे कितना आगे गया, है ना। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहे हो तो तुम्हारा कितना आगे गया, तो वो क्या हो गया, पिच हो गया, वो क्या हो गया, पिच होता है। एक बार हम कंप्लीट किसी भी ओके रिंग को रोटेट कर रहे हैं तो वो कितना आगे जाता है, दैट इज नोन एज पिच, है ना। हम मोशन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर कर रहे हैं, बट मोशन हम सर्कुलर कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहता है मैकेनिकल होता है ना। इसी पे पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड होता है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है, और हमारा मोशन क्या हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, लीनियर हो रहा है। ठीक है, इसी जितने मशीन बने हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है। ठीक है, ओके। तो हमने कहा कि लिस्ट काउंट मेरे को चाहिए, मैंने क्या कहा, पिच निकाल लिया है, पिच। पिच मेरे को डेफिनेशन पता है, पिच आराम से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, किसी भी डिवाइस का अपन एक बार रोटेट करा के देखें कितना आगे गया, है ना, 10 मिलीमीटर गया, 70 मिलीमीटर गया, है कि नहीं है। ठीक है, पिच डिवाइडेड बाय, हम उस डिवाइस पर देखेंगे कितना टोटल डिवीजन है, 50 डिवीजंस है, 100 डिवीजंस है ना। सो डिवाइस टू डिवाइस चेंज होगा, तो मोस्टली क्या होगा, 100 होगा या 50 होगा या 20 होगा, 10 होगा, लाइक दैट। ओके, तो डिवाइडेड बाय मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ डिवीजंस। क्लियर, 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 क्लियर। यहां से पिच इक्वल टू क्या हो गया, यहां से पिच इक्वल टू क्या हो गया, ओके, नंबर ऑफ डिवीजंस, नंबर ऑफ डिवीजंस, ओके, जो तुम्हारा मेजरिंग डिवाइस है ना, तो नंबर ऑफ डिवीजंस इनटू नंबर ऑफ डिवीजंस को मैं n लिख रहा हूं इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, तो यहां पर मैं अब फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूं, तो हमारा फाइनली जो ओके फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, रीडिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग में तो कुछ नहीं है ना, मेन स्केल रीडिंग कोई भी आकर के कर लेगा। हम ये सारा ये सारा प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है, इसके कारण अराइज हो रही है ना, एरर इससे आ रही है ना हमारे पास। अगर ये यहाँ पे एरर नहीं आता तो हम डायरेक्टली मेन स्केल रीडिंग यूज करते हैं ना। और जनरली अगर सिंपल भाषा में को सिंपल भाषा में, सिंपल कॉमन आदमी की भाषा में, तो हम मेन स्केल रीडिंग ही यूज करते हैं, है ना। बट अगर हम थोड़ा सा प्रो लेवल पे जाते हैं तो हम सारा चीज को कंसीडर करते हैं ना, जहाँ पे एरर की एक स्मॉल एरर से हमारा क्या हो सकता है, कॉस्ट, ओके, या हमारा रिस्क, ओके। सो फिर वहां पर हमें कंसीडर करना पड़ता है ना, ताकि हमारा जो डिवाइस है, जो हम चाहते हैं प्रोडक्ट बनाना, वो हमारा एक्यूरेट बने। चलो आते हैं, तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग प्लस का क्या हो गया हमारे पास, okay, list count equals to what I have to do, yeah, pitch divided by, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, टोटल, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो हमारा ओके आया है, नंबर ऑफ डिवीजन टोटल है, नंबर ऑफ डिवीजन टोटल है, पूरा वन कंप्लीट रोटेशन में, ये वन कंप्लीट ओके जो तुम्हारा रोटेशन हुआ है ना, ये वन कंप्लीट में हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये वर्नियर कैलिपर, ये क्या है, रीडिंग है, ये रीडिंग है। यहाँ पर बच्चे फंसते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये रीडिंग होता है। रीडिंग किस स्टेज में होता है, कितना गया, 10 गया, 12 गया, 20 गया, रीडिंग होता है ना। सो आई थिंक ये वन गो के लिए सफिशिएंट है। क्लियर, बताओ, क्लियर, ठीक है, हाँ सही है, सही है। ठीक है, अब चलते हैं वेक्टर पे।